लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। राजा तानाशाह हो चुका है। अगर वो जोर जबरदस्ती खाली करेगा तो अगला कदम भी तो हम लोग को रखना होगा। खाली तो हो रहा है ना, सामान्य तो यहाँ से अब वो ये तो भ्रष्ट सरकार जाने, तानाशाह सरकार जाने कि खाली होगा कि नहीं। ये निर्णय तो खुद राबड़ी देवी जी उनके परिवार लिए ना कि खाली कर रहे हैं। देखिए, अंत तो संविधान का पालन तो सबको करना है। बिहार की जनता का मन भटकाने के लिए ये बंगला का मुद्दा है, क्योंकि पता है कि चुनाव में आपने बिहार के युवाओं से वादा किया था कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। माँ बहनों से आपने वादा किया था कि हम 2 लाख रुपया आपके खाता में देने का काम करेंगे। कोई सामान यहाँ अभी नहीं जाएगा। राबड़ी देवी जी ने समय मांगा है सरकार से 1 महीने का, जब तक वो आवास कंप्लीट नहीं होगा अभी खाली नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबसी लाइव न्यूज़। देखिए, राबड़ी देवी ने फैसला आखिर बदल ही लिया। राबड़ी आवास खाली हो रहा है, ट्रक भर सामान निकल रहा है, घर में मौजूद एसी, कूलर, टीवी सब कुछ बाहर आ रहा है और शिफ्टिंग एक पोलो रोड तेजस्वी यादव के आवास में पहुंच रहा है। लेकिन अभी भी कार्यकर्ताओं की हिम्मत, जुनून देखिए, यहाँ पे डटे हैं और बैठे हुए भी हैं। आखिर आप लोग कब तक बैठे रहिएगा? जब तक हमारे आदेश न मिल जाए यहाँ से जाने का, हम लोग यहीं पर रहेंगे बैठे हुए। यहीं पे रहिएगा जी। ऐसे तो मनोबल टूट जाता है। आज बहुत दिन हो गए, गर्मी भी इतनी। ये मनोबल हम लोग का नहीं टूटेगा, यार मनोबल विपक्ष का टूटेगा। किसके साथ इतना कार्यकर्ता यहाँ पर जम के बैठे हुए हैं, विपक्ष का मनोबल टूट जाएगा हम लोग को देखकर। राबड़ी देवी ने कहा था कि फोर्स बुला लो, आवास नहीं खाली होगा। आज तो ट्रक भर के सामान यहाँ से निकल गया। कोई सामान यहाँ अभी नहीं जाएगा। राबड़ी देवी जी ने समय मांगा है सरकार से 1 महीने का, जब तक वो आवास कंप्लीट नहीं होगा अभी खाली नहीं होगा। ये ट्रक भर तो सामान निकला है, वीडियोस थोड़ा सामान जा रहा है, लेकिन अभी ये खाली नहीं होगा पूरी तरह। अभी भी रहेंगे। खाली नहीं अभी नहीं होगा खाली। तो अभी जो सामान खाली हो रही है, लोग ये कह रहे हैं कि आखिर राबड़ी देवी बात मान ली है, खाली नहीं खाली कर रही है घर को। देखिए, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। राजा तानाशाह हो चुका है। अगर वो जोर जबरदस्ती खाली करेगा तो अगला कदम भी तो हम लोग को रखना होगा। लेकिन खाली तो हो रहा है ना, सामान तो यहाँ से। अब वो ये तो भ्रष्ट सरकार जाने, तानाशाह सरकार जाने कि खाली होगा कि नहीं। ये निर्णय तो खुद राबड़ी देवी जी उनके परिवार लिए ना कि खाली कर रहे हैं। देखिए, अंत तो संविधान का पालन तो सबको करना है। अगर सरकार तानाशाह हो जाएगी तो मानेंगे, और हम लोग कार्यकर्ता इसी के लिए डटे हुए हैं कि प्रतिवाद करेंगे। और लोकतंत्र में अंतिम जीत जनता की होती है। मेरा सवाल ये है कि यहाँ से सामानें निकल रही है और सामानें कहीं और शिफ्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं राबड़ी देवी जी सरकार की बातें मानी। देखिए, हम लोग तो सुबह से बैठे हुए हैं, हम लोग तो नहीं देखा कि सामान जा रहा है। हमारे पास वीडियो है। आपके पास वीडियो हो सकता है, आपका बात हम मान रहे हैं। आप सुबह से यहीं पे रहे? हाँ, हम लोग यहीं पर हैं, सुबह से दोपहर भर दोपहर यहाँ। सुबह से ही तो वीडियोस आ रहे हैं खाली। सुनिए न, बता रहे हैं आप लोग को भी एक शक है। यहाँ से कोई गाड़ी निकल रहा है, आपको लग रहा होगा कि कुछ सामान जा रहा है। तो राबड़ी देवी की आवाज से ही वो गाड़ियाँ निकली। आवाज में यहाँ 100 गाड़ी आ रहा है, 100 गाड़ी जा रहा है। किस काम से कौन गाड़ी आ रहा है, कौन जा रहा है, आप लोग को यह मुद्दा लग रहा है कि वो सामान खाली हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई अनुभव हम लोग को नहीं है। सामान वाली गाड़ी आती नहीं, ऐसा को तो हम लोग नहीं देखे। कितने देर से यहीं बैठे? सुबह 9 बजे से हम लोग बैठे हुए हैं अभी तक जी। तो देखिए, शायद इन लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन आपने वो तस्वीरें पूरी देखी होगी। राबड़ी देवी का आवास खाली कराने को लेकर के चर्चाएं बहुत दिनों से हो रही है। आखिर यहाँ से कई ट्रक सामानें भी निकली। राबड़ी देवी का वो बयान भी आपने सुना होगा कि जब कहती नजर है फोर्स बुला लो, आवास नहीं खाली। तो कहीं ना कहीं अब सरकार की बातें, भवन निर्माण से नोटिस आए, उनकी बातें राबड़ी देवी जी मान रही हैं। देखिए, इसलिए हमारे आदरणीय नेता और बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं, उनको ये आवास आवंटन आज नहीं लगभग 21 वर्षों से है और 21 वर्षों से वो यहाँ रह रहे हैं। सरकार बाय ज़बरदस्ती ही जब ये खाली करवाना चाह रही है, प्रतिशोध की बदला के भावना से जब खाली करवाना चाह रही है, तो उन्होंने सही ही कहा कि तो फोर्स क्या, आप आर्मी बुला लीजिए खाली कराने के लिए। जब ज़बरदस्ती ही खाली कराना है तो आप करा लीजिए खाली। क्यों आप खाली कराना चाहते हैं ये आप बताएंगे ना। केवल बिहार की जनता का मन भटकाने के लिए ये बंगला का मुद्दा है, क्योंकि पता है कि चुनाव में आपने बिहार के युवाओं से वादा किया था कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। माँ बहनों से आपने वादा किया था कि हम 2 लाख रुपया आपके खाता में देने का काम करेंगे। बिहार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का भेद चढ़ चुकी है। आज रोड पे जो रैलियाँ निकल रही थी, नीट छात्रा का न्याय के लिए जो कैंडल जलाया जा रहा था, उसकी न्याय की बात कहाँ हो रही है।
लेकिन आपको लग रहा है कि राबड़ी देवी जी अपनी बात को लेकर के अड़ी थी, वो कहीं ना कहीं अब सरकार की बात मान देखिए, खाली कर रही? हम लोग कानून पे विश्वास रखने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई जोर ज़बरदस्ती की बात यहाँ नहीं है। हम लोग आज एक लालू यादव जी की, राबड़ी देवी जी के सच्चे सिपाही हैं और सिपाही के तौर पे हम लोग अंतिम सांस तक पार्टी के लिए दरी पे और रोड पे हम लोग सोने के लिए तैयार हैं। जब तक आदेश रहेगा तब तक। कब तक दड़ी और रोड पे सोएंगे? आप लोगों भी तो मन में इच्छा लेकर के कुछ आए हैं यहाँ पर। अंतिम सांस तक। कुछ मिले या ना मिले, आप लोगों को ऐसे ही रहिए। सबसे बड़ा चीज तो यही मिला कि सामाजिक न्याय के, आज अम्बेडकर जी के बाद, JP जयप्रकाश लोहिया जी के बाद, कर्पूरी ठाकुर जी के सपना को कोई अगर जमीन पे उतारने वाले कोई व्यक्ति अगर देश में हैं तो उनका नाम भगवान लालू प्रसाद यादव जी है। बहुत शुक्रिया। तो हमने आपको वो सारी तस्वीरें भी दिखाई और यहाँ पे मौजूद कार्यकर्ताओं का जुनून भी आपको दिखाया कि किस तरीके से इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी भी यहीं डटे हुए हैं। लेकिन वो तस्वीरें भी आपने देखी होगी जब राबड़ी आवास से तमाम गाड़ियाँ निकल रही है। इस पूरे वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।